जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा 2025 के लिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर से लगभग 44 से 45 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो साथियों, अगर आप लोग अपनी पढ़ाई सही से कर रहे हैं तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको कम से कम 35 से 36 क्वेश्चन सही करने हैं। तो साथियों, सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए। और जिनको भी बिहार पुलिस का बैच ज्वाइन करना है, इसके लिए आपको प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। और बैच में क्या क्या मिलेगा, कैसे ज्वाइन करना है, ये आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। फिलहाल अभी आप लोग ये व्हाट्सअप नंबर है, ये नोट करके रख लीजिए, इस पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? नस, लिगामेंट, कार्टिलेज या फिर डी टेंडन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। बताइए, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो यहाँ पर देखिए, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, टेंडन कहलाता है। और टेंडन को ही हिंदी में बोलते हैं कंडरा। क्या बोलते हैं? कंडरा। तो मांसपेशी और अस्थि को कौन जोड़ता है? कंडरा यानी कि टेंडन। लेकिन अगर आपसे पूछे अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक का नाम क्या है, ठीक है, तो अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाला ऊतक का नाम है लिगामेंट और मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक का नाम है टेंडन यानी कि कंडरा। दूसरा क्वेश्चन, 10 तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, बिहार पुलिस एग्जाम में अब बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है, इसलिए आप लोग डेली क्लास कीजिए। क्लास का समय है शाम में 7:30 बजे और दूसरा क्लास है रात में 8 बजे। ठीक है, तो अभी जितना हो सके आप लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो 10 तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ये एक वार्षिक युद्धाभ्यास है। अगला क्वेश्चन, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? और साथियों, जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है इसके लिए हमने आपको नोट्स बनाकर दे दिया है। उम्मीद करते हैं आप लोग नोट्स की तैयारी कर रहे होंगे। बताइए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही जवाब है एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? HCl। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है? HNO3। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? H2SO4। चलिए आगे देखिए, सुबेरिन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। बताइए, सुबेरिन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? इसका सही जवाब है पर्डमम, कोकम यानी कि छाल में पाया जाता है सुबेरिन। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। सुबेरिन क्या है? तो ये एक मोमी पदार्थ है जो पौधों के पर्डमम यानी कि छाल में पाया जाता है। आगे देखिए, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह क्या है? चलिए, क्वेश्चन 5 के लिए आंसर बताइए। और इस क्लास के बाद अभी आपको रात 8 बजे की क्लास को जरूर देखना है, उसमें आपका मिक्स क्वेश्चन होगा। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है किस पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। दूसरा क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पुल ढोला सदिया किस नदी पर है? साथियों, आप सभी को सेशन के लास्ट में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो भारत का सबसे बड़ा पुल है ढोला सदिया पुल, ठीक है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी लोहित नदी पर बनाया गया है। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और ढोला सदिया पुल जो है इसे भूपेन हजारिका सेतु के नाम से भी जाना जाता है, भूपेन हजारिका सेतु।
आगे देखिए मुद्रास्फीति में क्या होता है। तो मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रास्फीति एक आर्थिक स्थिति है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती है, जिससे मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी कि मुद्रा का मूल्य घटता है और वस्तु और सामान की कीमत में बढ़ोतरी होती है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए थे? साथियों प्रश्न के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं उसको आपको ध्यान से सुनना है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए थे? तो बांकीपुर जेल। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बांकीपुर सेंट्रल जेल में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था और 3 साल तक वे इस जेल में रहे थे और रिहा कब हुए थे? तो 1945 में रिहा हुए थे। आगे देखिए अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। तो इसका सही जवाब है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में आता है। अगर आपसे पूछता 51 एक किससे संबंधित है तो ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, लेकिन 51 जो है ये डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? बताइए कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 730 किलोमीटर कोसी नदी की कुल लंबाई है। कोसी नदी नेपाल और भारत में बहती है। कोसी को बिहार का शोक भी बोला जाता है। विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? साथियों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9631887058। जिनको भी बिहार पुलिस का बैच परचेज करना है इस पर डायरेक्ट कॉल करके भी बात कर सकते हैं या फिर मैसेज से भी जानकारी ले सकते हैं। तो ये बिहार के गया जिला में स्थित है। ये मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। किस नदी के तट पर यह मंदिर है? फल्गु नदी। कौन सा नदी? फल्गु नदी। विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है बिहार। कहाँ पर हो जाएगा? बिहार। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क भी बोला जाता है। प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। कब किया था? 1867-68 के दशक में। उस समय प्रति व्यक्ति का अनुमान लगाया गया था 20 रुपया प्रति व्यक्ति। ठीक है। डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर है तीनों के तीनों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में आते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो साथियों अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? इसका सही जवाब क्या होगा? कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य जिन्हें चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? चले बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? सही जवाब है 22 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा 22 मई को क्या मनाते हैं? विश्व जैव विविधता दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है। अच्छा विश्व जल संरक्षण दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो 1993 में। अटल सेतु किस राज्य में स्थित है?
तो साथियों अटल सेतु महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। जो कि अटल सेतु जो है किसको जोड़ता है? तो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है अटल सेतु। ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है अटल सेतु। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? सही आंसर है 1.0003। ये वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर हो जाएगा शाहजहां ने, ठीक है। शाहजहां ने करवाया था अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। अच्छा, ताजमहल का निर्माण शुरू कब हुआ था? डेट पूछा जाता है 1632 में और समाप्त हुआ था 1648 में। और ये आगरा में बना है ताजमहल। इसका डिजाइनर कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। ये बता चुके हैं, उस्ताद अहमद लाहौरी। वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है? आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए ज़्यादा क्वेश्चन। तो 2006 में, ठीक है। बिहार सूचना आयोग की बात करें तो ये अधिनियम 2005 के तहत बना एक वैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना जो हुई थी 2006 में। मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? सिंपल सा क्वेश्चन है, जोड़ा में पूछे 23 जोड़ा, संख्या में 46। तो इस हिसाब से आंसर हमारा क्या होगा? डी वाला ऑप्शन, बी एंड सी। पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? सही आंसर है गया में। ये मेला जो है हर साल सितंबर से अक्टूबर के बीच आयोजित होता है, ठीक है। और गया को पितरों का तीर्थ भी बोला जाता है। पितृपक्ष मेले में लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। तो कहाँ लगता है? गया में। द स्पिरिट ऑफ लॉज, इसके लेखक कौन है? तो द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक है मॉन्टेस्क्यू। अच्छा, इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1748 में प्रकाशित हुई थी। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो पहले भी बता चुके हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए कोशिका के नाभिक में पाया जाता है। पौधों की वृद्धि का हार्मोन कौन सा है? और साथियों किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका पूरा पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में बिहार पुलिस के बैच में। तो पौधों की वृद्धि का हार्मोन है जिब्रेलिन। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। जिब्रेलिन हार्मोन का और क्या क्या काम है? तो ये हार्मोन पौधों की लंबाई बढ़ाने, फल व फूलों की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिब्रेलिन हार्मोन। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में है। तो देखिए गुजरात दिया हुआ है। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो साथियों रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह है पेनक्रियाज, जिसको अग्नाशय भी बोला जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। पेनक्रियाज के बीटा सेल से ही इंसुलिन निकलता है और इंसुलिन बनाकर पेनक्रियाज क्या करता है? तो पेनक्रियाज जो है इंसुलिन बनाकर रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा? पेनक्रियाज। अच्छा, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की बात करें तो रक्तचाप को मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? कमेंट करके बताइए।
भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? ये क्वेश्चन पॉलिटी क्लास में ऑलरेडी बता चुके हैं। बिहार पुलिस के बैच में आपको पॉलिटी क्लास, साइंस क्लास सब कुछ मिल जाएगा। तो भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था है। भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सही जवाब है राजस्थान में। कहाँ पर होता है? राजस्थान में। इसलिए राजस्थान को चांदी की नगरी भी बोला जाता है। हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो साथियों, हिंदू पॉलिटी पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब है केपी जायसवाल। कौन हो जाएगा? केपी जायसवाल। 1919-20 में दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है स्वामी विद्यानंद ने। सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? तो 2024 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। सुरेंद्र किशोर को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पत्रकारिता के क्षेत्र में। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार भी दिया जाता है। अगर आपसे पूछे पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। ग्रैमी अवार्ड पूछे, ये किस में? तो संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। भारत में कोविड-19 का सबसे पहला केस कहाँ पर दर्ज हुआ था? तो ये दर्ज हुआ था केरल। कहाँ पर? केरल में दर्ज हुआ था 30 जनवरी 2020 को। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो कई बार ये सब क्वेश्चन बता चुके हैं, इसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे। राजा राम मोहन राय को, ठीक है। राजा राम मोहन राय का जन्म भी पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिए। 22 मई 1772 को इनका जन्म होता है पश्चिम बंगाल के राधानगर में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के राधानगर में। इनका योगदान क्या क्या है? तो ये एक महान समाज सुधारक थे, ठीक है। इन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, जाति व्यवस्था और बहु विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाया था इन्होंने। लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो साथियों, लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को हटा सकता है लोकसभा का सदस्य। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है अनुच्छेद 324 में। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो पहले भी बता चुके हैं, टोटल 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल, छठा हेतुमद भूतकाल। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है? तो हमने राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के लिए बताया था। राष्ट्रपति आर्टिकल 123 123 के तहत और राज्यपाल जो है 213 के तहत। तो राष्ट्रपति के लिए होगा 123। 23 जनवरी 1897 को किनका जन्म हुआ था? तो कई बार बता चुके हैं, उड़ीसा के कटक में जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस का। किनका? सुभाष चंद्र बोस का। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो ये होता है रंध्र के द्वारा।
श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये झेलम नदी के तट पर स्थित है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब चलिए लास्ट में आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताइए। वैनगंगा ये किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, वैनगंगा जो है किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर सभी को कमेंट करके बताना है। अब चले साथियों, जिनको भी बिहार पुलिस का बैच ज्वाइन करना है, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है और ये वाला एप्लीकेशन सक्सेस वर्ल्ड MCQ ये सर्च करके इंस्टॉल कर लेना है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और परचेज करने के लिए आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है, फिर सबसे ऊपर ही बिहार पुलिस का बैच मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाय नाउ करके इस बैच को परचेज कर सकते हैं। बैच में क्या क्या मिलेगा, तो आइए आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ लिखा हुआ है। और अगर आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बैच में आपको क्या क्या मिलेगा।